Good morning, student. How are you? I hope you all are quite well. As you know, I have completed chapter number 44 and 45 in your previous classes. So today I will explain chapter number 46, विटामिन डेफिशिएंसी. अब विटामिन डेफिशिएंसी क्या है? तो विटामिन की कमी, उसे ही विटामिन डेफिशिएंसी कहेंगे. विटामिन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ आवर बॉडी. विटामिन हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. दे आर मेनली प्रेजेंट इन नेचुरल फूड. अब ये नेचुरल फूड में ही पाए जाते हैं. जैसे कहने का मतलब है हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है. ऐसा नहीं है कि जंक फूड में आपको विटामिन मिल जाएगा. चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाने से विटामिन इतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितना आपको नेचुरल फूड खाने से मिलेगा. द डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन कोज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. अब डेफिशिएंसी और मतलब कमी हो जाने से या विटामिन की ज़्यादा हो जाने से बहुत तरीके के रोग हो जाते हैं. अब वही रोग हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन की कमी से. ठीक है. सम विटामिन्स एंड डिजीजेस आर गिवन बिलो. कुछ विटामिन्स एंड डिजीजेस नीचे दिए गए हैं. मैच द डिफरेंट विटामिन विद देयर रिलेटेड डिजीज. अब हमें मैच करना है डिफरेंट विटामिन्स को उनकी डिजीज के साथ. ठीक है. यहाँ पे विटामिन्स की सीक्वेंस दी हुई है, यहाँ पे डिजीजेस की सीक्वेंस दी हुई है. तो लेट्स कम ऑन फर्स्ट वन, विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है. नाइट ब्लाइंडनेस क्या है आपकी? या तो आपको धुंधला दिखने लगेगा या आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाएगी, यानी रात के समय आपको दिखना बंद हो जाएगा. सेकेंड वन इज विटामिन बी1. विटामिन बी1 की कमी से होता है हमारा बेरी रोग. अब बेरी रोग क्या है? तो ये रोग है कि आपके जो स्किन है उसमें सूजन आने लगेगी. ये स्पेशली पैरों में होता है ये वाला रोग. ओके. थर्ड वन, विटामिन बी2. विटामिन बी2 की कमी से हो जाएगा आपको एंगुलर काइलेटिस. एंगुलर काइलेटिस. अब काइलेटिस एंगुलर कैसे होगा? कि बेटा आपने देखा कि आपके जो होंठ होते हैं, होंठों के आसपास चकत्ते जमने शुरू हो जाएंगे, वाइट पैचेस आने शुरू हो जाएंगे, वही आपका एंगुलर काइलेटिस है. फोर्थ वन, विटामिन बी6. विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन बी6 की कमी से रोग होगा एनीमिया. अब एनीमिया रोग क्या है? तो एनीमिया रोग है जिसमें आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, यानी इट्स मीन्स हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है. अब जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो एनीमिया का रोग हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो कम ऑन फिफ्थ वन, विटामिन बी7. अब विटामिन बी7 के कमी से हमें रोग होगा हेयर लॉस का. अब बी7 की कमी हो जाएगी बेटा, हेयर लॉस हो जाएगा. हेयर लॉस हो जाएगा तो ज़्यादा हेयर गिरने लगेंगे. ठीक है. सो कम ऑन सिक्स वन, विटामिन बी12. बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी12 की कमी से होता है मेटालोब्लास्टिक एनीमिया. यानी इस एनीमिया में, इस तरीके के एनीमिया में क्या होता है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं. ठीक है. अब रेड ब्लड सेल्स बनने कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मात्रा में एनीमिया हो जाएगा. ठीक है. सो कम ऑन सेवेंथ वन, विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग. अंडरस्टैंड? सो कम ऑन विटामिन डी. तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं सूखा रोग. अब सूखा रोग कैसे होता है? तो बेटे विटामिन डी की कमी हो जाएगी, सूखा रोग हो जाएगा. हड्डियों जैसा ढांचा हो जाएगा आपका शरीर. यानी किसी भी पर्सन को अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है और तो उसे रिकेट्स रोग हो जाता है और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन के रह जाता है. विटामिन ई. विटामिन ई की कमी से रोग होगा आपका डायसर्थिया. अब डायसर्थिया कैसे होगा? डायसर्थिया रोग होने से क्या होगा, आपके जो दांत होते हैं उसके मसूड़ों में स्वेलिंग आने लगेगी, वही आपका डायसर्थिया रोग है. अंडरस्टैंड? सो कम ऑन टेंथ वन, विटामिन के. विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन के की कमी से रोग होगा डीके इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाएगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो अगर आपको कहीं से कट हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, जो आपके लिए
हेल्पफुल नहीं है। तो विटामिन के की कमी से डिके इन ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, यानी ब्लड रक्त का थक्का जमना बंद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 47 ऑल्सो, एवरीथिंग अबाउट फ्रूट्स। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो फ्रूट्स के बारे में बताई गई है, यानी कैसे फ्रूट्स होते हैं, कितने तरीके के फ्रूट्स होते हैं, ये बताया गया है। फ्रूट्स कैन बी डिफरेंट काइंड्स, यानी फ्रूट्स क्या हैं, बहुत सारे काइंड्स के हो सकते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स हो सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम काइंड ऑफ फ्रूट्स इज गिवन बिलो। नीचे कुछ तरीके के फ्रूट्स के बारे में दिया गया है, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैशी फ्रूट। अब गूदेदार फ्रूट्स किसे बोलेंगे? द फ्रूट्स हैव अ पल्पी वॉल विद द सीड्स इन द सेंटर, जिसकी गूदेदार वॉल होगी, यानी थिक वॉल होगी। थिक वॉल कहने का मतलब गूदेदार फल, जैसे आपका मैंगो हो, मैंगो गूदेदार फल है, यानी इसके बीच में क्या पाया जाता है? विद द सीड्स इन द सेंटर, इसके बीच में एक सीड पाया जाता है, ठीक है, यानी एक सीड बीच में होगा और पास पास क्या होगा? गूदा होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट, दीज आर फ्रूट्स विदाउट पल्पी फ्लैश, मतलब जिन फ्रूट्स में पल्पी फ्लैश नहीं होगा, कहने का मतलब है पल्प नहीं होगा, गूदा नहीं होगा, उन्हें ड्राई फ्रूट्स कहेंगे। दे आर यूजुअली हार्ड टू बाइट, उन्हें चबाने में प्रॉब्लम होती है, सामान्यतः उन्हें चबाने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन सिट्रस फ्रूट। अब सिट्रस फ्रूट कैसे होते हैं? सिट्रस फ्रूट होते हैं जो आपके सिट्रिक एसिड से बने होते हैं, कहने का मतलब खट्टे वाले, ठीक है, खट्टे होंगे या खट्टे मीठे होंगे, उन्हें बोलेंगे सिट्रस फ्रूट, ठीक है। द फ्रूट हैव अ शार्प टैंगी स्वीट सोर टेस्ट, मतलब ज़्यादा ही खट्टा टेस्ट होगा, टैंगी लाइक टेस्ट होगा, खट्टा मीठा हल्का, ठीक है, स्वीट और सोर टेस्ट होगा, स्वीट और सोर टेस्ट भी होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सिट्रस फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट्स, मल्टीपल फ्रूट्स कौन से होते हैं? दीज फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, जो फ्रूट्स क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स से ग्रो करते हैं। अब ये क्लस्टर क्या है? तो क्लस्टर है कि फूलों का एक तरीके से झुंड, ठीक है, फूलों का एक तरीके से ग्रुप, ठीक है। दे लुक लाइक मैनी फ्रूट्स मर्ज इनटू वन, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे फ्रूट्स इसके अंदर मर्ज हों, तो मतलब एक तरीके से फूल होता है, फूलों का ग्रुप, और फूलों के ग्रुप से ये फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ 12 फ्रूट्स, यहाँ पे 12 फ्रूट्स की लिस्ट दी हुई है। शॉर्ट दैम इनटू द 4 ग्रुप्स एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब इन्हें शॉर्ट आउट करना है, जैसे ऊपर दिए गए हैं फ्लैशी फ्रूट कौन से हैं, ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं, सिट्रस फ्रूट कौन से हैं, मल्टीपल फ्रूट्स कौन से हैं, तो ये सारे हैं, मतलब सारे दिए गए हैं, बस हमें बताना है कि कौन से फ्लैशी फ्रूट हैं, कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, कौन से सिट्रस फ्रूट हैं और कौन से मल्टीपल फ्रूट्स हैं। देखो फ्लैशी फ्रूट, प्लम, बेर होता है ना, अंदर एक शीट होता है और बाहर की तरफ गूदेदार होता है। एप्रीकॉट भी ऐसा ही है, पपाया में बहुत सारे शीट्स होते हैं, ठीक है, और बाहर से गूदेदार होता है। अब आते हैं हम ड्राई फ्रूट्स पे। वॉलनट, वॉलनट पता ही है सभी को, ठीक है, आलमंड और पिस्ताचियो, ये सारे क्या होते हैं? हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सिट्रस फ्रूट पे, वही खट्टे मीठे वाले फ्रूट जो होते हैं। ऑरेंज, ठीक है, खट्टा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेमन, लेमन आपका खट्टा खट्टा होता है। स्वीट लाइम, जो आपका मीठा वाला जो लाइम होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है ना, तो खट्टे मीठे वाले फ्रूट्स जो सिट्रिक एसिड से बने होते हैं, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट, अब मल्टीपल फ्रूट कौन से हैं? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आपने देखा ही हुआ है, कैसा लगता है? मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे फ्रूट्स का मिश्रण है, एक ही फ्रूट है, लेकिन लगता है ऐसे ही है, बहुत सारे फ्रूट्स का मिश्रण है और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैक फ्रूट और कस्टर्ड एप्पल इसी तरीके के फ्रूट हैं। सो डू चैप्टर नंबर 46 and 47 in your book. Thank you and have a nice day.